call is now being recorded. Hi everyone. So हम फर्स्ट चैप्टर ही कर रहे थे रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, और इसमें हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? हमने वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे हम कि उनका जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे कैसे होता है। तो जोड़ में तो मैंने आपको बताया था जोड़ और घटाव इन दोनों के लिए सेम रूल रहेगा। आप केवल सेम अंडर रूट वाली संख्याओं को ही जोड़ या घटा सकते हो। जैसे अगर आपको 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, इसमें क्या जोड़ना है? 3 अंडर रूट 3, और एक और संख्या आ गई 2 अंडर रूट 5। तो सिर्फ कौन कौन सी संख्याएं यहाँ पर जुड़ सकती हैं? 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट। यस, जिनके साथ सेम संख्या होगी वही जुड़ सकते हैं। 2 प्लस, अब 2 अंडर रूट 3 में जब आप 3 अंडर रूट 3 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? जब आप 2 अंडर रूट 3 में 3 अंडर रूट 3 को जोड़ोगे आदित्य, क्या आएगा? बेटा रॉन्ग भी होगा तो भी कोई बात नहीं। आप बताओ आदित्य, अंकित, आप दोनों में से कोई भी बताओ, या फिर दीपक, पता है आप लोगों को? बच्चे यस और नो, रॉन्ग बताओ। आपको जो भी लग रहा है, आपको लग रहा है कि 6 आना चाहिए तो 6 बोला, आपको लग रहा है क्या आना चाहिए? मुस्कान, क्या बताना मैम? बेटा 2 अंडर रूट 3 में जब 3 अंडर रूट 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 अंडर रूट 3। 5 अंडर अच्छा, रूट 3 मैम। आदित्य आपको नहीं पता? नो मैम। नहीं पता, ओके। आदित्य यहाँ पर देखो, जैसे अंडर रूट 3, जैसे आप क्या करते हो, अगर मैं कहूँ कि आपको 2x में 3x जोड़ना है, आदित्य इसको जोड़ के क्या आता है? 2x में जब 3x जोड़ते हैं 5x आ जाता है। x को x रहने देती हूँ तो वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। अंडर रूट 3 को आप x की तरह ट्रीट करो, अंडर रूट 3 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। ऐसा सोचो 2 अंडर रूट 3 में जब हम 3 अंडर रूट 3 को जोड़ेंगे, कितने अंडर रूट 3 हो गए हमारे पास? कितने हो जाएंगे? 2 प्लस 3 5। तो हम इन दोनों को जोड़ के क्या लिखेंगे? 5 अंडर रूट 3। और ये ऐसे ही रहेंगे, बाकी कुछ जुड़ेगा आपस में? बाकी कुछ जुड़ सकता है आपस में? यस मैम। क्या जुड़ सकता है बेटा? बोलो बोलो, कोई बात नहीं, जो भी आपको लग रहा है। मैं क्लियर करूंगी ना, फिर रॉन्ग भी होगा तो। नहीं जुड़ सकता मैम। नहीं जुड़ सकता बेटा, जब तक आपके पास अंडर रूट 3, यहाँ पे अंडर रूट 3 है, यहाँ पे अंडर रूट 5 है, यहाँ पर अंडर रूट का कुछ भी नहीं है, आप इनको आपस में नहीं जोड़ सकते। अगर उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दूं, जो क्या है? -3 अंडर रूट 5। अब आप किसे किसे जोड़ सकते हो? 2 अंडर रूट 5 -3 -3 अंडर रूट 5। तो बच्चे इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा? ट्राई करो सर। 2 अंडर रूट 5 में से 3 अंडर रूट 5 गए, आपको सिर्फ 2 और -3 पे फोकस करना है। 2 - 3 कितना हो जाता है? आदित्य -1। और दीपक आप बताओ, दीपक है क्लास में? दीपक की आईडी से? चलो कोई बात नहीं। ज्योति आप बताओ, 2 - 3 कितना हुआ बेटा? हाँ दीपक आप बताओ, 2 - 3 कितना हुआ? -1। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारे -1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -√5। तो इस तरह से जोड़ और घटाव होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं? सेम संख्याएं होती हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं? जोड़ या घटाव करते हैं। समझ में आई सबको बात? Yes, क्लियर ma'am. है ये? है ना? और एक और चीज मैंने बताई थी, जब आप क्या करते हो? घटाव करते हो। जैसे अगर आपको 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस, मान लो 2 प्लस 3 अंडर रूट 5 में से किसे घटाना है? अगर आपको घटाना है किसको? 3 अंडर रूट 5, 13 अंडर रूट 5 कर लेते हैं प्लस 3। तो आपको अगर इन दोनों को घटाना है, आप यहाँ बाहर माइनस लगा के ब्रैकेट भी लगाओगे। अगर क्वेश्चन में ये है कि 2 प्लस 3 अंडर रूट 5, क्वेश्चन ही लिख देती हूँ मैं पूरा, 2 प्लस 3 अंडर रूट 5 में से 13 अंडर रूट 5 प्लस 3 को घटाइए। उदाहरण के लिए आपके पास मान लो ये क्वेश्चन है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 2 प्लस 3 अंडर रूट 5, फिर इसमें से इसको घटाना है ना, आप माइनस का निशान लगाओगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्योंकि आप इस पूरे को माइनस कर रहे हो। ब्रैकेट लगाना कभी भी मत भूलना।
और जब आप ब्रैकेट लगाते हो बाहर माइनस होता है, तो जब ये माइनस अंदर गुणा होता है तो वो अंदर वाली संख्याओं की क्या कर देता है, क्या कर देता है मुस्कान? अंदर वाली संख्याओं के क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। जो प्लस का है वो माइनस हो जाता है, याद है? यस मैम। है ना? जब इस माइनस की गुणा इस वाले प्लस से होगी तो ये हो जाएगा -13√5। और इसी तरह जब इस माइनस की गुणा इस वाले +3 से होगी तो वो हो जाएगा -3। तो देखो ये दोनों प्लस के थे, लेकिन जब हम माइनस कर रहे हैं तो ये दोनों माइनस के हो गए, है ना? अब हम इन्हें क्या करेंगे, अब हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं। आप देखो 2 - 3 कितना होगा? -1। फटाफट से बोलो बच्चों। -1। 3√5 -13√5 कितना होगा बच्चों? -10√5। पक्का? और कोई जवाब नहीं दे रहा है? कोई भी जवाब नहीं दे रहा है? और ज्योति, अंकित, आप लोग हो क्लास में? ज्योति, अंकित, आरती, सुमित, मुस्कान हो क्लास में? कितना आएगा बेटा 3√5 में से -10√5। -10√5। वेरी गुड। तो घटाव के बारे में समझ आ गया ना? हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, चिन्ह को बदलना पड़ता है। क्लियर है यस मैम। सभी को? वेरी गुड। और गुणा और भाग में क्या होता है, जैसे अगर आप गुणा कर रहे हो 2√3 की गुणा आप किससे कर रहे हो, 2√3 की गुणा आप मान लो कर रहे हो 3√12 से, ठीक है? 3√12 से कर रहे हो, तो आप इस 2 की गुणा इस 3 से करोगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अंडर रूट को अंडर रूट रहने दोगे और अंडर रूट के अंदर वाली संख्याओं की आपस में गुणा करोगे। अब बताओ इसे सॉल्व करके कितना आएगा, सारे बच्चे बताओ। 36। 6√36। अच्छा, उसको भी सॉल्व करो। 6√6 मैम। वेरी गुड, यस। क्योंकि आप 6√36 12 36 लोगे और अंडर रूट 36 का मान कितना होता है? 6 होता है। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। समझ में आ गया सबको गुणा कैसे होगी? अब इसी को अगर मैं भाग करना चाहूँ, उदाहरण के लिए 3√12, ये चलो इसको हम कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं जो 2 से भाग हो जाती है। इसको ऐसा करते हैं 8 ले लेते हैं। 8√12 बटा 2√3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 8/2 को चाहे तो आप सॉल्व करके लिख लो या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हो, क्योंकि बीच में ना कोई प्लस है ना माइनस है। तो 2 चौके 8, 4 आ गया यहाँ पर। और √12 √3 भाग में आप एक साथ लिख सकते हो। इनको भाग करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 4। वेरी गुड, √4 आएगा। और जब हम इसे सॉल्व, क्योंकि 3 चौके 12, अभी अंडर रूट गायब नहीं हुआ है, अभी हमें अंडर रूट सॉल्व करना है। 4 √4 का √4। मतलब 2। नहीं, √4 को तो आपने सॉल्व कर दिया ना, वो 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, भाग में 8 आ गया। समझ में आया बेटा कैसे होगा सभी को? यस मैम। चलो अभी एक क्वेश्चन दे दूं मैं करने के लिए। यस मैम। चलो जी, एक क्वेश्चन करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, जोड़ वाला, कोई भी इसको रॉन्ग नहीं करेगा। दो √5 प्लस √11 में आपको क्या जोड़ना है? 3√11 प्लस √5 को जोड़ना है। कर दो कर बेटा, दिया मैम। पोल में आंसर कर दो। कर दिया है? कर दिया मैम। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। 3 बच्चों ने आंसर कर दिया और उन तीनों का ठीक है। जितने बच्चे क्लास में सब आंसर किया करो।
वेरी गुड नीरज, नोटबुक बंद कर लो आपकी। चलो शाबाश, अभी तो सिर्फ 6 ही बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 5 का ठीक है। वेरी गुड विवेक, ठीक है आपका भी। रवि, अंकित, दयावंती और दीपक, आप चारों रह गए हो। आप चारों भी आंसर कर दो फटाफट से। कर दिया आप चारों ने? कर दिया, ओके। रवि, अंकित और दयावंती, चलो 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। हाँ पायल, आपका भी ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है बच्चों, आपने इसमें गड़बड़ कहाँ करी है। ऑप्शन बी काफी बच्चों ने चुना है। अभी आप लोग बताना जब हम सॉल्व कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, कौन 2√5 के साथ आप किसको जोड़ सकते हो? अंकित, किसको जोड़ सकते हैं हम 2√5 के साथ? सिर्फ अंकित बताएगा पहले। अंकित, चलो। किसको? सही बोला आपने, दोबारा बोलो। √5। वेरी गुड। कितना आ जाएगा जब हम 2√5 में √5 को जोड़ेंगे बेटा? √5 बेटा √5 मैम। 2√5 में जब आप 1√5 को जोड़ दोगे, कितने √5 हो गए आपके पास बेटा? 3√5। 3 हुए ना, टोटल 3 हुए ना। 3 देखो जैसे आप करते हो 2x में जब आप x को जोड़ देते हो, कितना आंसर आता है? 3x हुए ना टोटल आपके पास, है ना? वैसे यहाँ पर है, जब आप 2√5 है आपके पास, उसमें आपने एक और √5 को जोड़ दिया, अब आपके पास टोटल 3√5 हो गए। इस तरह से सोचो कि दो है यहाँ पर √5, उनमें एक और √5 को जोड़ दिया, अब आपके पास 3√5 हो गए। अब √11 और 3√11 आपस में जुड़ सकते हैं, कितने √11 हो गए? 4√11 हो गए टोटल, है ना? तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए था? ऑप्शन सी सही होना चाहिए था। अच्छा, मुझे लग रहा है काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए कि जब हम 2√5 में किसी एक √5 को जोड़ेंगे तो 2√5 ही आएगा, और जब √11 में 3√11 को जोड़ा जाएगा तो 3√11 ही आएगा। ऐसा सोच रहे थे, ये मिस्टेक हुई है बच्चों। यस और नो? जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया है, अभी समझ में आ गया? यस मैम। है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, सबने सॉरी, सबने ये नोट भी कर लिया ये वाला क्वेश्चन? नोट कर लिया सबने? और माइनस करके क्या आएगा, अगर मैं कहूं कि 2√11 में से आपको 3√11 प्लस √5 को माइनस करना है बच्चों, फिर क्या करोगे? क्या आंसर आएगा? सॉल्व करके चैट बॉक्स में लिखो या अनम्यूट करके बता देना। किया किसी ने सॉल्व? आराम से कर लो, चलो कोई बात नहीं। किया किसी ने यस और नो, या कर रहे हो अभी? कर रहे हैं मैम। कर रहे हो, करो। अच्छा, दीपिका ने कर लिया है। दीपिका आंसर लिख दो चैट बॉक्स में। जयवंती, आप भी आंसर लिख दो चैट बॉक्स में। लिख दिया मैम। लिख दिया है, ओके। ठीक है।
यहाँ पर अगर आप देखोगे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2√5 प्लस √11, बाहर माइनस है तो ये माइनस अंदर वाले ब्रैकेट के पूरे के साथ गुणा होगा, जो अंदर जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। तो माइनस प्लस माइनस 3√11, इस माइनस की इस प्लस से गुणा होगी तो भी माइनस आ जाएगा। तो आप शॉर्टकट ऐसे याद रख सकते हो कि अगर ये दोनों प्लस के तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो दयावंती, आप बताओ जब हम 2√5 में से √5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास बेटा? दयावंती, माइनस √5 बचेगा कि √5 बचेगा? √5 माइनस √5 में। माइनस कैसे आ जाएगा? जब आप 2 में से 1 को माइनस करते हो तब 1 आता है ना पायल। सभी ने ये मिस्टेक करी है, सिर्फ √5 बचना चाहिए ना, है ना बच्चों? यस मैम। यस ना। 2√5 में से जब आप माइनस √5 करोगे, आप बेसिकली क्या कर रहे हो? 2 में से 1 को घटा रहे हो, 2 में से 1 जाता है तो 1 बचता है। अब इसी तरह बताओ √11 माइनस 3√11 कितना हो जाएगा? -2 हाँ हाँ, क्योंकि इस वाले अंडर पहले वाले √11 के साथ क्या है? 1 है, दूसरे वाले √11 के साथ -3 है। 1 -3 कितना होता है? -2। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 √11। समझ में आ गया सबको? यहाँ इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, अलग से ऑप्शन है, अलग से एक अलग ही क्वेश्चन दिया था, तो जरूरी नहीं कि वो ऑप्शन में हो। √5 -2 √11। क्लियर हो गया सबको? कहाँ माइनस में गड़बड़ हो रही थी? यस मैम। ठीक है। अब देखो ये चीजें भूलनी नहीं है क्योंकि ये आपके आगे काम आने वाली है, जो भी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आगे चले, अभी समझ में आ गया ये सबको? यस यस मैम। वेरी गुड। अब हम सीखने वाले हैं वास्तविक संख्याओं पर सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाओं के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ भी होगा, जैसे आपने ये पढ़ा है a+b का होल स्क्वायर या वर्ग क्या होता है, पता है किसी को? पढ़ा हुआ है? a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पता है, नहीं भी याद है, तो हम सीख लेंगे आज कि हम इसे बनाते भी कैसे हैं। ठीक है, पहले हम छोटी छोटी चीजों से शुरू करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया है ना कि आपकी अगर एक अंडर रूट के अंदर दो संख्याएं गुणा में है, मान लो कि क्या गुणा में है? 4 और 9 आपस में गुणा में है, तो आप उसे अलग अलग करके लिख सकते हो। ये बात पता है सबको? यस मैम। और अगर अलग अलग गुणा में है तो आप उन्हें एक साथ करके भी लिख सकते हो। जैसे अगर आपको √4 दिया गया है, √9 दिया गया है, आप चाहे तो इन्हें डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, या आप एक ही अंडर रूट के नीचे इन दोनों को लिख सकते हो। और ये भी √36 आएगा, जिसे सॉल्व करके 6 आएगा। इसे सॉल्व करोगे, √4 का मान 2 होता है, √9 का मान 3 होता है, तो इसे सॉल्व करके भी 6 आएगा। तो आप एक ही अंडर रूट के अंदर दोनों को लिख सकते हो या उन्हें अलग अलग करके लिख सकते हो। बात एक है, समझ में आ गई सबको? ये Yes, बात ma'am. समझ में आ गई? ठीक है। अगर मैं बोलूं, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 13 गुणा 3 बराबर है √13 गुणा √3, क्या मैंने सही लिखा? यस मैम। क्या ये सत्य है, ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, वेरी गुड, है ना। अगर हम बोलते हैं कि मैं 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर रही हूँ, तो क्या मैं इसको √12 मल्टीप्लाइड बाय √3 अलग अलग करके लिख सकती हूँ? यस मैम। यस अलग अलग करके बिल्कुल लिख यस सकते हैं। मैम। और अगर मुझे ये दिया गया हो √12 गुणा √3, मुझे ये दिया गया हो, तो क्या मैं इनको एक साथ लिख सकती हूँ? यस यस मैम। बिल्कुल Yes, लिख ma'am. सकते हैं, है ना। ऐसे हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सबको ये चीज क्लियर हो गई? यस मैम। और इसी वजह से क्या होता है बेटा, देखो अगर आपको अलग अलग करके दिया गया हो, मान लो आपको √2 की गुणा √2 से करनी पड़े, आप उन्हें एक अंडर रूट के नीचे क्या लिखते हो? 2 गुणा 2। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये √4 आ जाता है, जिसका मान 2 होता है। यही आप किसी और नंबर के लिए, फॉर एग्जाम्पल 6 के लिए चेक कर लेते हैं। आप इनको एक ही अंडर रूट के अंदर रखोगे, इन दोनों को गुणा करोगे और इसका मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप सेम अंडर रूट वाली दो संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो उसका मान ये आएगा। √a गुणा √a किसके बराबर होगा?
इसको एक जर्नल फॉर्म दो, किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? जैसे √2 गुणा √2 2 के बराबर, √6 गुणा √6 6 के बराबर, तो ये किसके बराबर? वेरी गुड, सही बोला आदित्य। हाँ देवंती और आदित्य, वेरी गुड, ए के बराबर आ जाएगा। यस, तो कोई भी नंबर हो वो इस तरह से बराबर आ जाता है। और जैसे हम जब याद है आपको अंडर के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने आपको ये भी बताया था, अगर हम √2 की गुणा √2 से कर रहे हैं बच्चे, क्या इसका मतलब ये है कि √2 का होल स्क्वायर, √2 का वर्ग, इसका मतलब ये है? नो मैम। क्यों नहीं है बेटा? जब आप 2 की Yes, गुणा 2 ma'am. से करते हो उसे भी तो 2 का स्क्वायर लिखते हो, तो इसको भी तो लिखा जा सकता है, √2 की घात 2 लिखा जा सकता है, Yes, ma'am. है ना? और हम इसको एक आम भाषा में क्या कह देते हैं कि √ से स्क्वायर कट गया। वो क्यों कटा अभी समझ में आया कि क्यों कट रहा था वो? क्योंकि Yes, हम इसे ma'am. सॉल्व करते हैं तो 2 आ जाता है। हम लोगों ने तब भी पढ़ा था ना कि वर्गमूल से स्क्वायर कट जाता है, यही पढ़ा था ना तब कि वर्गमूल और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, और आप लोगों ने ऐसे भी सुना होगा। वो कटते नहीं है, जब हम उन्हें सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इसी के बराबर आ जाता है। सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? Yes, चलो ma'am. फिर बताओ मुझे कि √10 गुणा √10 कितना होगा, डायरेक्ट बता दो। 10 10 के बराबर होगा, वेरी गुड। अगर मैं इसके साथ लिख दूं 2√10 गुणा 3√10, अब इसका मान कितना हो जाएगा? फटाफट से 6 √10 6 गुणा 2 और 3 के आपस में गुणा तो करी 6 आ गया। अब जब √10 की गुणा √10 से करोगे तो कितना आएगा? 10. ना 10 आ जाएगा बेटा, यहाँ से देखो ध्यान से, 10 आ जाएगा ना? हाँ, तो आपके पास डायरेक्ट आप लिख सकते हो, आप पूरा सॉल्व करके भी लिख सकते हो, बट आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. है ना? अच्छे से समझ में आ गया? Yes, ma'am. वेरी गुड। अब यही वाला फॉर्मूला जो हम भाग के लिए भी पढ़ चुके हैं, जैसे अगर आपको क्या दिया गया है, मान लो आपको दिया गया है 12/4, तो आप उसको वर्गमूल 12 बटा वर्गमूल 4 अलग अलग करके भी लिख सकते हो। बट आपको रुको, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 9/4, तो आप इन्हें अलग अलग करके भी लिख सकते हो, क्योंकि आप इन्हें, आपको पता है कि आप इन्हें अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको दिया गया है, अगर आपको अलग अलग करके दिए गए हैं, उदाहरण के लिए हमने अभी एक क्वेश्चन किया था वर्गमूल 12 बटा वर्गमूल 4, आप इनको एक ही वर्गमूल के नीचे ले आओगे, क्योंकि आपको पता है कि इसके सॉल्व करके, यहाँ पे 3 करते हैं तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वर्गमूल 4 आ जाएगा, 3 चौके 12, जिसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। तो कहने का मतलब है अगर वर्गमूल एक साथ दिया गया हो आप उन्हें अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग दिया गया हो तो आप एक साथ लिख सकते हो। ये किन में होगा? ये गुणा और भाग में होगा, जोड़ और घटाव में कभी भी ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गई बात? Yes, ma'am. है ना? अच्छा, अगर इसमें मैं सेम क्वेश्चन पूछूं आपसे कि जब आप √a को √a से भाग करोगे तो कितना आएगा? a आएगा। Yes, ma'am. यहाँ पे मैं आपको 4 ऑप्शन दे देती हूँ। चलो, पहला है कि a आएगा, दूसरा है कि a² आएगा, तीसरा है कि 1 आएगा, चौथा है कि √a ही आएगा। 1 आएगा। वेरी गुड विवेक, 1 आएगा ना बच्चों? जब हम सेम संख्या से, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन। आप 2 को 2 से भाग करते हो 1 आता है ना, आप 3 को 3 से भाग करते हो Yes, 1 ma'am. आता है, 4 को 4 से भाग करो, 100 को 100 से भाग करो, √1 को √a से भाग किया तो 1 आ गया, है ना? तो अगर मैं इसी से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे अगर मान लो 16√3 बटा 8√3, मुझे बताओ बच्चों इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 2 वेरी गुड देवंती। √3 से √3 कट गया, कटने का मतलब यह है कि उन्हें भाग करके 1 आ गया, 8 दूनी 16, तो 2 आ गया। समझ में आ गया सबको? बेसिक सी चीजें हैं, क्लियर हो गई, भूलना नहीं है इनको, ठीक है? ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसे नोट जरूर कर लो, इसे और पिछले वाले गुणा वाले को सबने नोट कर लिया? यस मैम। गुड। अब सीखते हैं हम, अगर a और b दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो √a प्लस √b को जब आप √a माइनस √b से गुणा करेंगे तो क्या आएगा?
अब ये गुणा होती किस तरह है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से समझाती हूँ। हम पहले नंबर्स लेके चलते हैं, या फिर कोई अल्फाबेट वाले ले लेते हैं। जैसे अगर मान लो आप x की गुणा a प्लस बी से कर रहे हो, तो किसी को पता है कि हम गुणा कैसे करते हैं? ये कोई बता सकता है? चलो, नहीं पता कोई बात नहीं। ये जो बाहर x है ये a प्लस बी के साथ गुणा हो रहा है। चलो बताओ, दीपिका बताओ, आपने हैंड रेज किया है, दीपिका बताओ। मैम पहले x को a से गुणा करेंगे और फिर b से। वेरी गुड, और जो बीच में निशान है वो रहेगा। तो x जो है वो a प्लस बी से गुणा हो रहा है, बिल्कुल सही बोला दीपिका ने। तो पहले आप x की गुणा a से करोगे तो बेटा x a आ जाएगा, है ना। उसके बाद आप x की गुणा, बीच में प्लस है तो प्लस रहने दोगे, x की गुणा किससे करोगे? आप x की गुणा आप b से करोगे तो x b आ जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर आप 2 की गुणा a प्लस बी से करोगे तो क्या आएगा? पहले आप 2 की गुणा a से करोगे तो 2a आ 2 a जाएगा। प्लस 2 b। हाँ, प्लस वेरी 2b। गुड, प्लस 2b। तो हम इस तरह से गुणा करते हैं। अगर हमें बाहर एक संख्या दी है और अंदर इस तरह से प्लस में दिया है या माइनस में दिया है, ये चीज पता चल गई सबको। अब इसी का बेटा यूज करने वाले हैं हम, जो हम अभी ब्रैकेट सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। अब मान लो आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है कि a प्लस बी की गुणा करनी है किससे? c प्लस b से, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। a प्लस बी की गुणा करनी है किससे? c प्लस b से करनी है गुणा, उदाहरण के लिए। अब आप देखो क्या करोगे। पहले आप पहला वाला नंबर लो, ठीक है, पहला वाला। एक से मैम। हाँ, इस a की गुणा इस पूरे ब्रैकेट से करोगे। इस a की गुणा इस पूरे ब्रैकेट से, यानी कि c प्लस b से करोगे। उसके बाद b के साथ क्या है? प्लस b है, प्लस b को मानोगे और उसकी गुणा इस पूरे ब्रैकेट से कर दोगे। इस तरह से गुणा होता है। समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। या मैं थोड़ा सा नंबर्स वाली संख्याएं ले लेते हैं। जैसे अगर a प्लस 2 में आपको क्या जोड़ना है? आपको b प्लस 3 को जोड़ना है। तो पहले आप पहला नंबर a लोगे, उसकी गुणा किससे होगी बच्चे? इस पूरे ब्रैकेट b प्लस 3 से होगी। फिर आपके पास जो भी प्लस 2 है, अगर यहाँ पर माइनस 2 होता तो बेटा यहाँ पर माइनस 2 आता। चलो यहाँ पर माइनस भी लेकर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर माइनस 2 होगा तो आप माइनस 2 की गुणा आप किससे करोगे? इस पूरे ब्रैकेट से करोगे। और आपको ये तो सॉल्व करना आता ही है। a की गुणा b से करी तो a भी आ गया। उसके बाद a की गुणा बच्चों किससे होगी? 3 से मैम। प्लस 3 से, तो 3a आ जाएगा। माइनस 2 की गुणा b से करा तो क्या आ गया? -2 -2 भी आ जाएगा। -2 की गुणा 3 से करी तो कितना आया? -6 आ जाएगा। वेरी गुड। तो आगे आपको गुणा करना, किस तरह से गुणा करते हैं? यस मैम। ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करो। a माइनस बी की गुणा करनी है आपको a प्लस बी से। सभी बच्चे नोटबुक में इसे सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व कर लेंगे तो बताना मुझे, हैंड रेज करना। ओके कार्तिक। अच्छा, मुस्कान आपके साथ अंजू और उर्मिला ने ज्वाइन किया हुआ है? यस मैम। ओके, अंजू और उर्मिला आप दोनों को समझ में आ रहा है? हाँ, वेरी गुड नीरज, यहाँ तक आपने बिल्कुल ठीक किया। अब देखो क्या कोई सेम संख्याएं हैं जो आपस में कट सकती हैं? यहाँ तक बिल्कुल ठीक है आपका। वेरी गुड नीरज, वेरी गुड। विवेक आपने भी यहाँ तक ठीक किया। अब देखो क्या कोई संख्याएं बराबर हैं, वो आपस में माइनस होकर 0 बनाएंगी या कटेंगी? वेरी गुड पायल, अब इसे फाइनल लिख दो। आपने -b² को क्यों काट दिया पायल?
मैम काट नहीं रखा। अच्छा काट नहीं रखा, बस उसे फाइनल आंसर लिख दो। बाकियों ने ट्राई किया, अगर थोड़ा सा भी आंसर आया है तो बताओ। वेरी गुड कार्तिक एंड प्रिंस, ठीक है आपका। विवेक बिल्कुल ठीक है, शाबाश। ठीक है, तो सभी ने यहाँ तक कर लिया है। मुस्कान, वेरी गुड मुस्कान। बस मुस्कान एक छोटे से माइनस की गड़बड़ है, वो भी आप ध्यान से समझना। एक माइनस की गड़बड़ करिए, बाकी आपने ठीक किया है मुस्कान। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी की गुणा हमें a प्लस बी से करनी है। तो पहले मुस्कान हम a की गुणा a प्लस बी से करेंगे, ये आपने बिल्कुल ठीक किया। अब क्या आएगा मुस्कान, आप बताओ। मुस्कान, अंजू, उर्मिला, आप तीनों में से कोई भी बता दो। माइनस बी में माइनस बी आएगा, वेरी गुड। उस माइनस बी की गुणा किससे होगी बेटा? ए प्लस बी। a प्लस बी से होगी, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, a की गुणा a से करी तो बच्चे क्या आ जाता है? a गुणा a स्क्वायर होता है ना, सभी को ये बात पता है। यस मैम। बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, a की गुणा जब b से होगी तो वो a b आ जाएगा। यहाँ तक सभी ने बिल्कुल ठीक किया है, शाबाश। यहाँ तक सबका ठीक हो गया था, बताओ बाकी बच्चे। यस मैम। वेरी गुड। अब जब आप यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस बी है, जब आप माइनस बी की गुणा a से करोगे तो माइनस बी ए आएगा ना, मैम है ना। मुस्कान, आपने शायद माइनस नहीं लगाया ये क्योंकि जब हम माइनस की गुणा एक प्लस की संख्या से करते हैं तो माइनस ही आता है ना, याद है ये बात? यस मैम। ठीक है, अब देखो इसी तरह जब माइनस बी की गुणा बी से होगी तो क्या आएगा? बी की गुणा बी से तो बी स्क्वायर, माइनस की गुणा प्लस से तो माइनस। तो इसको सॉल्व करके माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। यहाँ तक मुस्कान समझ में आ गया मिस्टेक कहाँ की बेटा? यस मैम। है ना, ये मिस्टेक रिपीट नहीं करना। बाकी सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो ए बी है, ये जो माइनस, ये जो बी ए है, क्या ए बी और बी ए आपस में बराबर हैं? यस मैम। यस मैम। पक्का बराबर है? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि चाहे आप 2 गुणा 3 लिखो, चाहे आप 3 गुणा 2 लिखो, वो दोनों ही बराबर होते हैं। तो आप ए बी को बी ए भी लिख सकते हो क्योंकि आपस में गुणा हो रहा है। तो आप इनको, अगर मैं एक और स्टेप बढ़ाकर बोलूं, वैसे जरूरत नहीं है, ए बी माइनस ए बी लिख सकते हो आप, क्योंकि बी ए को भी ए बी लिखा जा सकता है, माइनस बी स्क्वायर। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ कि ए बी किसके बराबर है? बी ए के बराबर है, क्योंकि तो हमने उसको ए बी माइनस ए बी कर दिया। अब ए बी माइनस ए बी कितना हो गया बच्चों? 0 हो गया। तो आपके पास क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप लोगों को याद होगा, आपने ये 9th क्लास में नहीं, शायद 7th 8th में भी पढ़ी है कि a माइनस बी की गुणा जब हम a प्लस बी से करते हैं, ये हमारी एक सर्वसमीका होती है। a माइनस बी गुणा a प्लस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। याद है, पढ़ा है ये कभी? यस मैम। है ना। तो समझ में आया कि वो बना कैसे, वो सर्वसमीका बनी कैसे, ये पता चल गया। अब कभी आप एग्जाम में अगर भूल भी जाते हो तो आप साइड में रफ में इसे पूरा सॉल्व करके वो सर्वसमीका निकाल भी सकते हो। क्लियर हो गया सबको? क्योंकि आप सबने खुद ही सॉल्व किया है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया सबको किस तरह से a माइनस बी गुणा a प्लस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसको नोट भी कर लो। कर लिया सबने नोट? यस मैम। ठीक है, हो गया ना सबका? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो बेटा। मैम। सबको समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा अंडर रूट में बदल देते हैं। a की जगह अंडर रूट a लेते हैं, b की जगह अंडर रूट b लेते हैं। इसी तरह अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b क्या आ जाएगा बच्चे सॉल्व करके? सभी ट्राई करो। ओके, दीपक बेटा एक बार फिर से चेक करो।
ओके नीरज, अभी हमने एक चीज पढ़ी थी ना, अंडर रूट ए स्क्वायर का मान कितना होता है? पायल, बेटा पायल स्क्वायर कहाँ गया? स्क्वायर लगना चाहिए था ना साथ में। कार्तिक प्लस कहाँ से आया ये? वो सब तो ठीक है, प्लस कहाँ से आया है चेक करो। हाँ पायल, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसके आगे देखो, आपको पता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर का मान कितना होता है? अंकित, ज्योति, आरती, आप लोग भी कर रहे हो? कर रहे हो? रवि, देवंती, बेटा समझ, कुछ भी समझ में नहीं है तो पूछ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। A minus B मैम। वेरी गुड। दीपक, आपको पता चला बेटा जीरो नहीं आना चाहिए था। पहले मैं पूरा जैसे आप लोगों ने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करके बताऊंगी। अंडर रूट ए की गुणा किससे होगी बच्चों? इस वाली संख्या से, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी से। फिर इस माइनस अंडर रूट बी को लेंगे हम और उसकी गुणा किससे कर देंगे? फिर से अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब आप अंडर रूट ए की गुणा अंडर रूट ए से करते हो, अब आपकी मर्जी है, या तो आप उसे अंडर रूट ए स्क्वायर लिखो, या फिर मैंने आपको अभी अभी बताया भी था कि जब आप अंडर रूट ए की गुणा अंडर रूट ए से करते हो तो आपके पास ए आता है। अभी पढ़ा था ना, जैसे कि अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 से करते हैं तो 2 आता है, अंडर रूट 10 की गुणा अंडर रूट 10 से करते हैं तो 10 ही आता है। ये भी अभी हमने पढ़ा था। तो बेटा अंडर रूट ए की गुणा अंडर रूट ए से करिए, दीपक कितना आया? ए आ गया ना? ए आ जाएगा। अब ज्योति आप बताओ आगे क्या लिखूं? आगे क्या आएगा ज्योति? अच्छा ज्योति शायद नहीं है क्लास में। आरती है? आरती, अंकित, दीपिका, आप बताओ बेटा आगे क्या लिखूं? B square मैम, A अंडर रूट A B square। अच्छा देखो, अंडर रूट ए की गुणा जब हम अंडर रूट बी से करेंगे तो क्या आएगा? रूट A B। अंडर रूट ए बी। ठीक है दीपिका, दीपिका ने बोला अंडर रूट ए बी। नो मैम। दीपिका बेटा, अंडर रूट ए की गुणा जब अंडर रूट बी से करेंगे तो अंडर रूट ए बी कैसे आया वो पता चला? यस मैम। है ना? अब आगे क्या आएगा इसके? जब माइनस अंडर रूट की गुणा माइनस अंडर रूट ए से होगी, अब क्या आएगा? B अंडर रूट A। वेरी गुड, अंडर रूट एक साथ लिख देंगे उन्हें, अंडर रूट बी ए एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब मुस्कान आप बताओ आगे क्या आएगा इसके? माइनस अंडर रूट बी की गुणा जब आप अंडर रूट बी से करोगे तो क्या आएगा मुस्कान? बस इतना बताओ चलो। अच्छा अंडर रूट बी की गुणा अंडर रूट बी से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस B मैम। मुस्कान, मुस्कान ने बोला यस मैम। हाँ माइनस बी आएगा। वेरी गुड, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब यहाँ से आप यहाँ पे भी सेम चीज रहेगी, चाहे आप ए बी लिखो चाहे आप बी ए लिखो, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा? ए माइनस बी बचेगा। समझ में आ गया सबको? अब इसको पूरा डायरेक्ट सॉल्व करने की जगह आप क्या कर सकते थे, जैसे आपने आपको ये क्वेश्चन में भी इस्तेमाल होगा, जो आपके पॉलिनोमियल वाले चैप्टर के बहुपद के जो क्वेश्चन है उनमें भी आपको यूज हो जाएगा। अगर आप देखो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो किस रूप में है, क्या उसमें a माइनस बी गुणा a प्लस बी सर्व समीका लग सकती है? क्या इस रूप में है जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है ये वाला? क्या ये इस रूप का है? यस मैम। है ना? और आपको पता है ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। अब आप बताओ यहाँ पे ए की जगह क्या लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन में ए की जगह क्या है?
अंडर रूट ए है बच्चों, अंडर रूट ए मैम, और इसी तरह बी की जगह क्या है, माइनस अंडर रूट बी। बेटा माइनस की जगह तो माइनस है ना, ध्यान से देखो, माइनस की जगह Yes, माइनस है, प्लस की जगह प्लस है, बस ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है वो चेक करना है ना। अब आप ए स्क्वायर की जगह क्या भरोगे, अंडर रूट ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह क्या भरोगे, अंडर रूट बी का स्क्वायर, जो किसके बराबर आ जाएगा, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, ए माइनस बी के बराबर आ गया। तो आपको पूरा सॉल्व करके चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट सर्व समीकरण का प्रयोग करो और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, मैम। है ना। देखो जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन की तरह इसको लूं, अगर आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ कि आपको अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 को सॉल्व करना है। अब कौन सी सर्व समीकरण के रूप में है ये, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी के रूप में है, जो किसके इक्वल होता है, जो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब आप यहाँ पे तुलना करोगे, यहाँ पे आप कंपेयर करोगे, ए प्लस बी अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, ए माइनस बी अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। ध्यान से देखो ए की जगह क्या लिखा हुआ है, ए की जगह क्या लिखा है, अंडर रूट 2 लिखा है। बी की जगह बच्चों क्या लिखा है, दयवंती बी की जगह क्या लिखा है बेटा, बच्चे रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, समझ नहीं आया तो पूछो। दयवंती हो आप क्लास में, दीपिका हो आप लोग क्लास में, अंडर रूट 3 मैम। वेरी गुड दीपिका। बी की जगह आप ध्यान से देखो, ए की जगह अंडर रूट 2, बी की जगह प्लस की जगह प्लस है, अगर आप ध्यान से देखो प्लस की जगह प्लस है, ए की जगह फिर से अंडर रूट 2 आ गया, बी की जगह फिर से अंडर रूट 3 आ गया, तो बी की जगह क्या ले लेगा, अब अंडर रूट 3 ले लेगा। तो अब हमने क्या करना है, हमें ये रूप पहले, हमें इसे किस रूप में लिखना है, हमें इसे लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा, इसको सॉल्व करके बताएंगे सब बच्चे क्या आएगा। -1 मैम। वेरी गुड मुस्कान। हाँ क्योंकि अगर आप -1 मैम। हाँ शाबाश, अंडर रूट 2 से ये स्क्वायर कट गया, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, कटने का मतलब ये है कि ये सॉल्व हो गए। आपके पास क्या बचा, 2 माइनस 3, और 2 माइनस 3 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। सभी को समझ में आया सर्व समीकरण का यूज कैसे कर सकते हैं हम, यस यस मैम, मैम। सभी को, वेरी गुड। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए देती हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब बच्चे। चलो यहाँ पर मैं ऑप्शंस भी लिख देती हूँ। चार ऑप्शंस हैं आपके पास, यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप आगे इसे सॉल्व करोगे आपको 3 अंडर रूट 2 का जो वर्ग करना है ना, ये देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। चलो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग बताओ, कोई बता सकता है कि 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, किसी को पता है कितना होगा बच्चों, अभी आंसर मत करो, पहले मेरा क्वेश्चन सुन लो। 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, कोई बता सकता है कि जिसने सॉल्व कर लिया है, 12 मैम।
2 3 अंडर 12 18 होगा। मैम। अच्छा 12 होगा और मैम। कोई पक्का 12 होगा? हाँ, क्योंकि इसमें 3 का वर्ग भी हो रहा है, पहले 3 का वर्ग होगा और अंडर रूट 2 का वर्ग होगा। ठीक है, तो आपने इन्हें अलग अलग करना है। 3 3 9, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 9 होगा। तो 12 कैसे हुआ बेटा? 12 कैसे हुआ? समझ में आया क्या किया? आपने 3 का भी वर्ग करना है, अंडर रूट 2 का। 3 का वर्ग कितना होगा बेटा? 9 होगा। अंडर रूट 2 9 का स्क्वायर कितना होगा? 2 2 होगा। तो इसका स्क्वायर करके कितना आएगा? 18 आएगा। 18 ये चीज समझ में आ गई सबको? 18 आएगा। ठीक है, अभी मैं रुको दोबारा से दे रही हूँ ये क्वेश्चन। तो अभी सब दोबारा से करेंगे क्योंकि अभी तक किसी ने ये ठीक नहीं किया था। दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कर लिया मैम। कर लिया? ठीक है, पोल में आंसर करो, दोबारा से करो पोल में आंसर। गुड। वेरी गुड। जिन पायल ने और विवेक ने किया है शायद, और उन दोनों का ठीक है। अच्छा, अभी दीपिका और कार्तिक का मुझे यहाँ पे आंसर शो नहीं हो रहा है। कर दिया। कर दिया है? ओके, चलो सभी बच्चे ट्राई करेंगे। आधा क्वेश्चन तो मैंने ही सॉल्व कर दिया है। हम्म, रवि, आरती, मुस्कान, अंकित, यस। बच्चे इसको तो सॉल्व करके 18 आ गया। अब यहाँ पे आप जब सर्व समीका लगाओगे, कौन सी सर्व समीका लगेगी यहाँ पर? a प्लस बी गुणा a माइनस बी, जो किसके बराबर होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे a का मान कितना है बच्चों? दीपिका, a का मान कितना है बेटा? 3 अंडर रूट। 3 अंडर रूट 2 वेरी 3 गुड। अंडर और रूट b 2 का मान कितना है देवंती? अंडर रूट 2 अंडर रूट अंडर रूट 3 बेटा। 3 b की जगह अंडर रूट 3 लिखा है ना? है ना? आपको अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रही है बच्चों, ऐसे कर लो, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ये किसके बराबर होगा? a स्क्वायर माइनस। अब देखो a की जगह क्या लिखा हुआ है? a की जगह लिखा है 3 अंडर रूट 2, और b की जगह देखो क्या लिखा है? जहां पर भी b है वहां पर क्या लिखा है? अंडर रूट 3। तो आप a का स्क्वायर करोगे, यानी कि 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे, उसमें से माइनस करोगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आई? कैसे आया ये? है यस ना? मैम। ये सभी को क्लियर है? यस मैम। अब मैंने आपको बता ही दिया कि 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे। 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 18 कैसे आ गया, वो भी क्लियर है सबको? 3 अंडर रूट 2 का वर्ग। आप 3 का भी वर्ग करोगे, 3 का भी स्क्वायर करोगे, जो कितना होता है? 9 होता है। अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 होता है, तो आपके पास 18 आएगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 3 होता है। तो सॉल्व करके कितना आएगा बच्चों? 15 15 आएगा। समझ में आ गई सबको बात? यस और नो? यस यस मैम। पक्का? सभी को क्लियर? यस मैम। ओके, गुड। यस मैम। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इसके साथ में -2 अंडर रूट 3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। ऑप्शन हटा रही हूँ मैं, आप ऐसे ही सॉल्व कर लो, चैट में आंसर दे देना इसका। तेरा क्वेश्चन 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 गुणा 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3। देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करते हैं।
गुड। विवेक चैट में लिख दो बेटा। अच्छा ठीक है कार्तिक, आप क्वेश्चन का आंसर लिख के फिर ड्रॉप कर दो। बिल्कुल ठीक है कार्तिक आपका। वेरी गुड वेरी गुड। ये अब सबने ठीक किया है। हमें क्या करना है, इसको हम सरसमीकरण का यूज करेंगे तो ये 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 के स्क्वायर के बराबर आएगा। ये चीज तो सभी को पता चल गई ना, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर a प्लस बी गुणा a माइनस बी का इस्तेमाल किया, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे a का मान 3√2 था और b का मान कितना था, 2√3 था। तो सभी को ये चीज तो क्लियर है, Yes, ma'am. है ना? अब 3√2 का जब आप स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर कितना हुआ, 2 हुआ। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। तो आप इसे सॉल्व करोगे 18 माइनस 12, जो किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। वेरी गुड। तो ठीक किया सबने बेटा। 18 कैसे? अच्छा 18 आपने उसका आंसर दिया है, बिल्कुल ठीक है। दीपिका 18 आपने 3√2 के स्क्वायर का आंसर दिया था। यस मैम। हाँ, अब बताओ किस किस का 6 आ गया आंसर? वेरी गुड वेरी गुड। अब ऐसे वो बच्चा जिसको समझ में नहीं आया, जिसका आंसर ये नहीं आया, वो बताओ किस किस का आ गया है। जल्दी से चैट बॉक्स में वाई लिखो एक बारी, किस किस का ये आंसर आ गया है। ये हैंड रेज कर दो, वाई नहीं भी लिखना तो। किस किस का ये आंसर आ गया है? गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है, तो उसे आप सॉल्व करके ग्रुप में भेज देना, ठीक है? ये क्वेश्चन है, आपने इसे सॉल्व करके ग्रुप में भेज देना। अभी चाहे तो अभी अगर आपने नोटबुक खोली हुई तो अभी सॉल्व कर देना, नहीं तो कल तक भेज देना, ठीक है? आज की क्लास को यही एंड करते हैं। ओके मैम।